हम जब छोटे से थे तब से हमें बताया गया था, सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, मुखालिफ मुल्क है, कुछ भी हो सकता है, हर मुल्क से दोस्ती की जा सकती है, सिर्फ इंडिया से नहीं हो सकती, ना इंडिया हमारा दोस्त बन सकता है। ऐसा क्यों वर्ड इंडिया? तो आपके माइंड में क्या बात आती है? नहीं, एटलीस्ट मेरे माइंड में कुछ भी आता है, दुश्मन नहीं आता। क्यों? हम लोगों को सिखाया तो इसी तरह ही जाता है। नहीं, वो सिखाया गया लेकिन टाइम चेंज हो गया, ठीक है? अभी जो हमारी इंडिया को आप इंडिया इज़ अ आईटी हब, ठीक है ना? तो हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं, ठीक है? तो हम उनके साथ अगर ट्रेड करेंगे या उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, डेफिनेटली हम भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तो क्या मैं सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें इंडिया के बारे में चर्चा की जा रही है पाकिस्तान वालों के मुंह से, जो कि हमेशा अच्छी सुनने में मिलती है। मतलब कि चीज सुनने में तो यह है कि पाकिस्तान वाले इंडिया वालों के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग में यही आता है कि बस इनको ये उल्टा सीधा ही बोलेंगे, बट यहाँ पर हमेशा अपोजिट ही होता है। 80% अपोजिट होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा तारीफ ही करते हैं और ये सुन के हमें काफी अच्छा फील होता है। आप सबको भी काफी अच्छा फील होता होगा। इंडिया की तारीफ तो ऑल ओवर वर्ल्ड होती ही है, बट जब पाकिस्तान वाले अपने मुंह से इंडिया की तारीफ करते हैं और अपने ही पाकिस्तान को डाउन शो करते हैं तो वो थोड़ा ही उसकी अलग ही फीलिंग होती है। तो इसीलिए हम ऐसी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि वर्ड इंडिया सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है। पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया है कि इंडिया वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या चीज आती है, मतलब एकदम से क्या चीज माइंड में आती है कि इंडिया वाले कैसे हैं, इंडिया के लिए उनके माइंड में क्या थॉट्स हैं। तो वो सब वो अपने शेयर कर रहे हैं। तो बाकी हमको पता है कि काफी अच्छे अच्छे थॉट्स देने वाले हैं, वो काफी अच्छे अच्छे विचार रखने वाले हैं वो अपने। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इवन के उसके साथ सिर्फ ताल्लुक अच्छा नहीं हो सकता, हर किसी के साथ अच्छा किया जा सकता है। आपके समझते अगर मैं वो कहती हूँ वर्ड इंडिया तो आपके माइंड में क्या बात आती है? नहीं, एटलीस्ट मेरे माइंड में कुछ भी आता है, दुश्मन नहीं आता। क्यों? हम लोगों को सिखाया तो इसी तरह ही जाता है। नहीं, वो सिखाया गया लेकिन टाइम चेंज हो गया, ठीक है? अभी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको नहीं लगता कि हमारा दुश्मन है। क्रिकेट देखते हैं, मेरे इंडिया के फैंस, हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं, तो हमें आई थिंक ट्रेड करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए इंडिया के साथ। बिकॉज आप बेसिकली क्या करते हैं? मैं एक जर्मन कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं हायरिंग भी करता हूँ इंडिया से। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हायरिंग पाकिस्तान से करूँ या इंडिया से करूँ, सेम फॉर मी। सही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को जो सिखाया गया है वो क्यों सिखाया गया है, जबकि आपको नहीं लगता कि अब तो दौर बदल गया है, पुरानी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं? अभी पुरानी हो चुकी हैं, मतलब अभी तो किसी को नहीं लगता, मुझे तो अब याद भी नहीं है कि मैं पुरानी बातें याद करूं। जो कुछ पहले था वो आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारा दुश्मन है और हमें बिल्कुल उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम लोगों को उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है? इवन कि आप देखते हैं कि इंडिया के पड़ोसी के बाद हम अलग हुए थे, 1947 के बाद हमारा उस तरह से ग्रोथ नहीं हो सकी, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकी एज कम्पेयर टू इंडिया ने बहुत किया। तो अगर हम उनके साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, कुछ भी दुश्मनी को साइड पर रख के इस चीज़ को खत्म करके, तो हम भी आगे मुल्क को बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिया को आप इंडिया इज़ अ आईटी हब, ठीक है ना? तो हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं, ठीक है? तो हम उनके साथ अगर ट्रेड करेंगे या उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, डेफिनेटली हम भी ग्रो कर सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? लव इंडिया, लव पाकिस्तान, वी आर नॉट एनिमीज, वी आर फ्रेंड्स एंड वी कैन बी फ्रेंड्स फॉर एवर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। नाम है आपका? मेरा नाम खदीजा है। खतीजा, मुझे ये बताओ कि इंडिया लव सुनते क्या आता है माइंड में, क्या आपके दिल में बात आ जाती है? इंडिया लव सुन के वैसे एक जोश क्रिएट होता है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच और ये सब चीज़ों से ना एक क्रेज़ है इस वर्ड का ना। लेकिन हमें इंडिया वर्ड सुन के एक अपने जो जोश, जो हमारे अंदर गुस्सा है, उसको हमें अब थोड़ा सा काम डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ना अब हर चीज़ को एक फ़ाइट या गलत नज़रिए में नहीं देखना चाहिए। इंडिया में हमारे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी बहन भाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते हैं। तो हमें अब इस चीज़ को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए ताकि जो हमारे दरमियान की जो रंजिशें हैं वो ख़त्म हो, एक अच्छी फ्रेंडशिप में हमारा जो है ना वो सिलसिला चलना चाहिए। ऐसी है। तो आपके समझती हो कि इंडिया के फिल्म एंड टीवी में बहुत आगे हैं, इवन हर वो सेक्टर में ही आगे है, हम लोग उतना आगे नहीं जा सके? वजह उसकी वजह ये है कि अब आप एक जिस तरह आपने फ़िल्म की बात की है, सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्म्स भी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़िल्म्स को चाहिए कि वो अपने प्रमोशन इस तरीके से करें कि हर कोई चैनल पर उस चीज़ को देख सके। अब इंडिया है और इंडिया ने खुद ब खुद अपनी इतनी प्रमोशन किया है कि लोग उसको देखने के लिए ना तरसते हैं कि यार ये उसकी ये चीज़ आ गई, हमने देखनी है। उनको पता है कि मतलब पिछली मूवी इतनी अच्छी होगी, क्रिएटिव होगी, तो नेक्स्ट मूवी इससे ज़्यादा अच्छी होगी। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। हमारे यहाँ पे जितनी पाकिस्तानी फिल्म्स आ जाएं तो हम लोग तो बस फिर उसको तरसते
चलती रहती है, सिनेमा में देख सकते हैं या तो वैसे हम देख ही नहीं सकते हैं ना। उनकी मतलब आप देखते हो कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि आप देखने वाले का इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप उससे इंस्पायर हो। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मूवीज़ में वो जट्टा जट्टी वाले और इस तरह के कुछ सीन्स होते हैं, लेकिन वो आजकल की जनरेशन पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आजकल की जनरेशन भी इस चीज़ को पसंद करेंगी जब वो इस चीज़ की प्रमोट करेंगे। इस चीज़ को जब एक चीज़ प्रमोट ही नहीं की जाएगी, जब वो सिर्फ एक टीवी की दुनिया तक रह जाएगी। अब हर कोई सिनेमा जाके टिकट के पैसे नहीं खर्च करता, अब हर एक कहता है कि हमें भी फैसिलिटी मिले। इस तरह इंडिया वालों ने अब हर चीज़ अपनी ऑनलाइन ही रखी कि भाई आप आओ तो बस पैसे, उनको हर जगह आपको हर चीज़ अवेलेबिलिटी मिलेगी। आपका क्या है ओपिनियन इंडियन फिल्म्स के पाकिस्तानी फिल्म्स, किसको लाइक करती है? वैसे तो हमारा होमलैंड पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान नहीं, फैक्ट में बात करनी है, पाकिस्तानी जज्बे से नहीं बात करनी। वैसे फैक्ट में देखा जाए तो इंडियन फिल्म ज़्यादा बेटर होती हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें ना हर तरह का एक सेंस क्रिएट कर दी गई है। अगर हम देखें तो लव स्टोरीज भी, आगे देखें तो फाइट भी हैं, एनिमेशंस बहुत, इमोशंस है, एनिमेशन है। पाकिस्तानी फिल्म सब एक चीज़ की परफेक्ट वर्क करती हैं कि भाई या तो इमोशंस हैं या तो रोल हो, या ऐसे स्माइलिंग उसकी फिल्म है ही नहीं कि हम देख कर उसको थोड़ा इंजॉय कर सकें। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब छोटे से थे तब से हमें बताया गया था, सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, मुखालिफ मुल्क है, कुछ भी हो सकता है, हर मुल्क से दोस्ती की जा सकती है, सिर्फ इंडिया से नहीं हो सकती, ना इंडिया हमारा दोस्त बन सकता है। ऐसा क्यों? क्या आपको अगर मैं कहती हूँ वर्ड इंडिया तो आपके माइंड में क्या बात आती है? नहीं, ऐसा वर्ड दुश्मनी वाला कोई नहीं आता। अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, उनका मज़हब अलग है, वो तो फिर क्रिश्चियन भी हैं, इंग्लैंड वाले भी हैं, और भी अदर कम्युनिटीज़ हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो बीइंग एज ए इंसान के खातिर वो हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और दुनिया में हैं भी। आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, जर्मनी में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे दुश्मन हैं, वो लोग एक दूसरे से बड़े अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं, और बड़ा अच्छा वक्त उनका गुजर रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। तो सर फिर हमें क्यों सिखाया जाता है बचपन से? हम तो बुक्स में भी यही पढ़ते आए और हमने हमारा माइंड भी ऐसा सेट किया हुआ है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क है। वो एक हमारे अंदर जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ हुआ है ना, कि हम लोग वरना अदरवाइज 47 से पहले, आई मीन 1947 से पहले वो वर लिविंग टुगेदर। हम सारे के सारे इकट्ठे ही थे और एक अच्छे बेहतरीन दोस्त है, फैमिली आपस में मिलना जुलना बहुत अच्छा था। लेकिन बस वो जो एक मछली होती है ना जो पूरे जाल को गंदा कर देती है, तो ऐसी चीज़ें उनके कानों में एक कर दी जाती है, ग्रोइंग के साथ साथ वो डेवलप हो जाती है कि हमारा दुश्मन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे वो इंडियन सारे के सारे हमारे दुश्मन ही होंगे और सारे के सारे पाकिस्तानी इंडियंस के दुश्मन होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो ये मसाला क्रिएट करते रहते हैं, अदरवाइज। आपको क्या लगता है कि हमारे दिलों में ये बात डालने वाले सबसे ज़्यादा कौन है? हमारे पॉलिटिक्स है या कोई और है? पॉलिटिक्स भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, इस पे उनके अपने दोस्त भी हैं वहाँ पे बड़े अच्छे, माशाल्लाह, मिलना जुलना उनका। तमाम हमारे जितने भी इंटरनली पानियों के तनाज़ात हैं और भी तनाज़े हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के सोल्यूशन, अच्छी गपशप भी है उनकी। हमारे में कुछ जैसे तंजीमें हैं ना जो पाकिस्तान में हैं, कुछ तलबा की हैं, कुछ फलानी हैं, मौलवियों की हैं, कुछ एग्रेसिव लोग होते हैं। एग्रेसिव लोग इनके लिए अच्छा वर्ड है, जो एग्रेसिव है ना वो हमें ये गलत सिखाते हैं और हम ये करते हैं। बेसिकली वो हमारे दुश्मन ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मतलब हमारे पॉलिटिक्स को इंडिया के पॉलिटिक्स के साथ आपस में मिलकर ट्रेड करनी चाहिए, ताकि जैसे कि इंडिया आपको पता है कि डेवलप कंट्री बन चुका हुआ है, तो उसके साथ ट्रेड करने में हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है? फ़ायदा तो है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं अभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ओवरऑल पूछ रही हूँ, ओवरऑल नहीं, हालात जो बेहतर हों, जब वो हमारे लिए बेहतर सोचेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड करनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो एक चीज़ में ये सोचते रहेंगे वी आर द बेस्ट, तो फिर नॉट पॉसिबल। तो सर आपको क्या लगता है कि 1947 के बाद हम और जब हम अलग हुए थे इंडिया से, ठीक है, बड़े गिर में जब हम अलग हुए थे तो हमारे पास भी कुछ खास नहीं था, इंडिया के पास भी कुछ खास नहीं था, शायद मे भी उनके पास कुछ हो, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट ज़्यादा की है इंडिया ने, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? उसकी वजह मेन रीज़न है कि हम लोगों की नीति ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होते तो आज हम किसी जगह पर स्टैंड कर रहे होते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पर आता गया है उसने अपना ही सोचा, कभी पाकिस्तान का सोचा होता तो शायद ये घर भी बहुत स्टेब्लिश हो चुका था। तो फिर आप उनकी तरक्की की वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिटिक्स या कुछ और? नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, उनकी आपस में मिलजुल के अच्छा काम करने की वजह से उनका ये कोई भी नेशन हो बढ़ती तभी है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सादिया। अच्छा सादिया, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है कि हम लोग मानते हैं इंडिया को दुश्मन मुल्क, मे भी वो हमें मानते हो, अगर मैं आपको कहती हूँ वर्ड इंडिया तो आपके दिल में क्या बात आती है, दिमाग में क्या बात आती है?
नहीं, इंडिया का वर्ड जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मतलब जंग और ये वो, लेकिन हमें उस चीज़ को काफ़ी पीछे छोड़ देना चाहिए अब। और जिस तरह से हम लोगों के मैचेस में भी अक्सर देखते हैं कि हम लोग के जो मैचेस होते हैं तो उसमें इतना प्रेशर होता है पाकिस्तानी टीम पे भी कि वो ना चाहते हुए भी, हालांकि मैच आप देखिए इतना अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पब्लिक की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि बंदा ना चाहते हुए भी कंफ्यूज हो जाता है सिर्फ इसी चीज़ पे कि वो उनका जो एक शुरू से बना हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पता नहीं कौन सा इतना बड़ा मैच है, हालांकि आम टीमों की तरह अगर वो खेलें तो वो बहुत ईजी मैच है। इवन के जीत जाए तो इतनी खुशी हो हमने इंडिया को हरा दिया, और अगर हार जाए तो सबसे ज़्यादा दुख की बात। ऐसे ही होता है कि यार इंडिया से हार गया और जीत जाए तो यार इंडिया से जीत गया इतनी बड़ी बात होगी। आप किसी भी चीज़ को ले लें, पॉलिटिक्स को ले लें और आप किसी वैसे मेंबर्स को ले लें, हर कोई इंडिया पाकिस्तान क्या वजह है जो कि हम इस तरह करते हैं? ये हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। हम लोग अपने माइंड्स को अगर क्रिएट करेंगे इस चीज़ को कि हम लोगों ने साफ़ करना है दिलों को, तो हम लोग कर भी सकते हैं। अगर आप देखें ना, हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी चीज़ें जो है इस चीज़ के हवाले से क्लियर भी हो गई हुई हैं, लेकिन फिर अब जो आप देखें कि इंडिया की जो फिल्मों में भी पाकिस्तान को बहुत बुरा दिखाया जाता है, उनको चाहिए कि वो भी बंद करें दिखाना, या तो फिर पाकिस्तान भी फिर ऐसा करना शुरू कर देगी कि वो इंडिया को बुरा दिखाना शुरू कर देगी। बात है ना कि आग दोनों तरफ से लग जाती है, लेकिन हम लोग अगर वो आग लगाते हैं हम पानी का काम कर सकते हैं, अगर हम आग लगाते हैं तो वो पानी का काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही है। तो इसलिए दोनों जगहों को चाहिए कि अब इस लड़ाई को बहुत पीछे छोड़ के आगे की तरफ सोचें। टेक्नोलॉजी का दौर है, मिलजुल के सब कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंट ही आप देख लें, एक गाना ही था जो इब्रारुल हक का, वही इंडिया ने चुराया तो कितना बड़ा इश्यू बन गया है। तो हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए बराबर का रखना चाहिए, एक दूसरे से सुलह रहमी से काम करें तो ईजी चलता है सब कुछ। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान वालों के मुंह से इंडिया वालों के लिए बुराई बहुत ही कम निकलती है। मतलब कि जो आम जनता है, बेसिकली जो आम जनता है, वो हमेशा इंडिया वालों के लिए अच्छा ही बोलती है, दोस्ती करना चाहती है, वो कहती है कि हम लोग मिलके रहना चाहते हैं। बट उनके कुछ गिने चुने लोगों की वजह से, कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से ये चीज मुमकिन नहीं हो पा रही है। ऐसा उनका कहना है कि ऐसा इस वजह से हम लोग, मतलब हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ की जो सरकार है, वो सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखती है। उनको आम जनता से किसी से कोई मतलब नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किस चीज की नीड है, लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, क्या फैसिलिटी देनी है। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये चाहिए कि वो आ गए हैं, अब उन्हें पैसा लूटना है, पैसा लूट के रखना है अपने पास, अपनी अय्याशी करनी है और फिर देश को छोड़ के बाहर चले जाना है। तो पाकिस्तान में मेरे लिए यही होता है। मैंने कहा ही था कि इंडिया का वर्ड वो लोग सुनेंगे तो वो अच्छा ही बोलेंगे, और आई डोंट थिंक किसी ने भी कुछ बुरा बोला होगा, सबने अच्छा ही बोला है। सब लोगों ने दोस्ती वर्ड यूज किया है, मतलब मोस्टली लोगों ने दोस्ती वर्ड यूज किया है कि वो पाकिस्तान मतलब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो उनको दोस्ती याद आती है कि भाई पहले भी तो सब लोग एक होके रहते थे। तो 1947 के बाद, डिवाइड होने के बाद ये सब चीजें हुई हैं और इंडिया कितना तरक्की कर गया है। उन लोगों को अपनी कंट्री के लिए अफसोस होता है कि इंडिया कितना डेवलप हो गया और हमारी कंट्री कहाँ पर अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, जैसे कि आपको बाकी के वीडियोस आते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो लोग मेरे चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो गाइज अगर आपको दोबारा से देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक